Zenny, one pizza. Okay. Zinni, 1/2 pizza. Okay. Ginny, 1/4 pizza, please. जो हुक्म। Zinni, 1/6 pizza. जो हुक्म। तो चलिए समझने की कोशिश करते हैं कि जीनी ने कैलकुलेशंस कैसे की होंगी। ऐसा लग रहा है कि जब ये पूरा पिज्जा उसने कस्टमर को दिया होगा तो जीनी को यह पता था कि किसी भी सेंटर पर सर्कल का जो एंगल बनता है वो 360 डिग्री है। तो 1 पीस पिज्जा देना है तो 360 डिग्री का ही पिज्जा पूरा का पूरा जाएगा 360/1। फिर जब 1/2 का ऑर्डर आया होगा तो जीनी ने कैलकुलेट किया होगा कि भाई 360 पूरा एंगल है तो हाफ एंगल हो जाएगा 360/2 यानी कि 180 डिग्री। तो इसके 2 सेक्टर कर दो और दोनों को डिलीवर कर दो। फिर जब जीनी को 1/4 का ऑर्डर आया होगा तो जीनी ने सोचा होगा कि मुझे 360/4 यानी कि 90 डिग्री यानी कि इक्वल पार्ट्स करके ये 4 सेक्टर कस्टमर को देना है। और जब 1/6 का ऑर्डर आया होगा तो जीनी ने कैलकुलेट किया होगा कि भाई 6 पार्ट करने हैं इक्वल एरिया के तो 360/6 यानी कि 6 इक्वल पार्ट हो जाएंगे और सेक्टर बन जाएंगे ये 6 और हर सेक्टर का एंगल हर पार्ट का एंगल जिसे सेक्टर हम कहते हैं वो कहलाएगा 60 डिग्री। वो बन जाएगा 60 डिग्री। तो देखो जब सिंगल पीस था तो 360 डिग्री सेक्टर एंगल, जब 2 पीस में है तो 180 डिग्री सेक्टर एंगल, जब 4 पीस में है तो दिख रहा है 90 डिग्री सेक्टर एंगल और जब 6 पीस में है तो 360/6 60 डिग्री सेक्टर एंगल है। तो पिज्जा सर्व करने का बढ़िया तरीका सेक्टर में डिवाइड करो और सर्व करो। अब अगर मान लीजिए कैलकुलेशन सोचें कि जीनी ने कैसे कैलकुलेशन की होगी तो देखो एरिया पर पीस कितना आएगा। अगर सिंगल पिज्जा है तो ये एरिया है πr²। अगर पिज्जा की रेडियस r है तो जब उसके 2 टुकड़े करेंगे तो ऑब्वियसली एरिया कितना हो गया, दोनों का बराबर हो गया πr²/2। अगर 4 टुकड़े करेंगे तो πr²/4 होगा एक सेक्टर का एरिया। और अगर 6 पार्ट करेंगे तो एक सेक्टर का एरिया कितना हो जाएगा πr²/6। अब मैथमेटिकली दिमाग लगाएं ये आया कैसे। देखो ये ऐसे आया कि यहां पर है 360/360। देखो इसको इस तरह से देखो 360/360 इंटू πr²। ठीक है, अब ये जो सेक्टर है ये 180 डिग्री एंगल सबटेंड कर रहा है, राइट। तो कितना आना चाहिए 180/360 इंटू πr² भाई पूरे पिज्जा का एरिया का हाफ। जितना एंगल सबटेंड करेगा उतना ही एरिया आएगा। तो कितना हो जाएगा दैट इज 180/360 इंटू πr²। जब 4 है तो ईच एंगल कितना है भाई 90 डिग्री। ईच सेक्टर का एरिया कितना आना चाहिए 90/360 अपॉन πr²। अब तो आपको समझ में आ गया। और अगर डिवाइड बाई 6 है तो ये एंगल कितना है 60 डिग्री। तो ये जो एरिया है सेक्टर का वो कितना जीनी ने कैलकुलेट किया होगा, वो किया होगा उसने 60/360 इंटू πr²। तो सोचो अगर एक सर्कल को हम सेक्टर्स में डिवाइड करें और एक सेक्टर का एंगल थीटा हो तो बताओ जीनी क्या फॉर्मूला लगाएगा। जीनी लगाएगा एरिया ऑफ द सेक्टर विल बी इक्वल टू θ/360 इंटू πr², वेयर थीटा इज द सेक्टर एंगल और r इज द रेडियस ऑफ द पिज्जा। तो जीनी ने हमें बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट सिखाया। थैंक यू जीनी, यू आर जीनियस। तो चलिए अब हम इसको फॉर्मल तरीके से पढ़ते हैं। व्हाट इज सेक्टर। तो सेक्टर के लिए सबसे पहले तो क्या आएगा, एक सर्कल आएगा। सर्कल में क्या ड्रॉ करना पड़ेगा, एक रेडियस ड्रॉ करनी पड़ेगी और ये रेडियस है मान लीजिए r। और अब हमने क्या किया, इस रेडियस को स्वाइप किया। देखो यहां पर ये एक और रेडियस हमने ड्रॉ की और ये जो पूरा एरिया स्वाइप करके यहां पर ले गए। देखो ये जो हमने एरिया अब मार्क किया है ये एरिया क्या कहलाएगा, अब तो जीनी ने हमें समझा ही दिया है। दिस एरिया वी विल कॉल व्हाट,
सेक्टर, ये जो हमने शेड किया है, देखो भाई सर्कल उसका सेंटर ओ, एक रेडियस ड्रॉ किया, दूसरी रेडियस ड्रॉ किया, दोनों बराबर होंगे, और ये जो आर्क है ए बी, इनके बीच का जो एरिया है दैट विल बी कॉल्ड व्हाट, सेक्टर। अभी हमें जीनी से सीखा ही था। अब देखो, अब इस सेक्टर का एरिया हमें निकालना है, तो क्या करना चाहिए? बहुत सिंपल सी बात है कि इसे हम सेक्टर कहते हैं। ओके, अब ये सेक्टर है तो ये भी तो सेक्टर है, ये भी तो रेडियस, ये भी तो रेडियस, ये भी तो सरकमफेरेंस, तो क्या करना चाहिए? इसका नॉमिनक्लेचर करना चाहिए। तो हम क्या करेंगे? देखो, ये जो माइनर सेक्टर है, छोटा सेक्टर बन रहा है, इसको यहां पर हमने एक पॉइंट ले लिया इस आर्क पर, इस सरकमफेरेंस पर P, तो ये जो सेक्टर कहलाएगा, ये कहलाएगा माइनर सेक्टर। अरे भाई छोटा है तो माइनर सेक्टर। अब अगर मैं एक पॉइंट ले लूं Q यहां पर, और इसको सरकमफेरेंस को कंसीडर करूं और दो रेडियस को, तो ये जो एरिया आएगा, ये वाला एरिया, अगर Q को देखो, ये एरिया क्या कहलाएगा? कौन सा सेक्टर कहलाएगा? मेजर सेक्टर। ओके, तो इसको हम कहेंगे मेजर सेक्टर। अब देखो, सेक्टर का एरिया निकालने के लिए हमें दो चीज की जरूरत पड़ी थी, याद आ रहा है? क्या क्या? एक तो सेक्टर एंगल, ये जो दो रेडियस की बाउंड्री है और ये आर्क है, इन दोनों रेडियस के बीच का जो एंगल है, यानी कि ये जो आर्क है एपीबी, सेंटर पर जो एंगल सबटेंड कर रहा है उसे हम कहेंगे सेक्टर एंगल। तो हमें एक तो थीटा की जरूरत है और एक रेडियस की जरूरत है। तो याद आ गया आपको जीनी ने कैसे कैलकुलेशन किया था? हम भी वही यूनिटरी मेथड करके कैलकुलेशन करेंगे। तो थीटा मान लीजिए हमारे पास आ गया सेक्टर एंगल, इसे हम सेक्टर एंगल कहेंगे। अब ये जो एंगल है मेजर सेक्टर का, ये वाला एंगल, ये कितना होगा जी? ये टोटल एंगल 360, तो इसमें से थीटा सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 360 माइनस थीटा, या 360 माइनस एंगल एओबी, एंगल ऑफ माइनर सेक्टर। क्लियर है? फाइन। अब एरिया निकालने की बात करें तो भाई यूनिटरी मेथड सबसे बढ़िया मेथड है। एरिया ऑफ द सर्कल कितना होता है? बहुत सीधी सी बात है। देखो भाई, अगर मैं इस पूरे एरिया को देखूं, मतलब ये सेक्टर अगर 360 का हो तो पूरा एरिया ऑफ द सर्कल आ जाएगा। ठीक है, तो ये पूरा स्वाइप करूंगा, मान के चलिए कि ये जो पूरा सर्कल है ये एक सेक्टर है इस तरह से, तो ये जो सेक्टर एंगल है ये कितना बन गया? 360 पूरा। तो इसका एरिया कितना होता है? पाई आर स्क्वायर। अब मैं बात करूं कि अगर हम इसको माने कि एक 360 डिग्री का पूरा पिज्जा वाला सेक्टर है, तो उसने जो एंगल सबटेंड किया वो कितना गया? 360, और 360 डिग्री एंगल के करस्पॉन्डिंग एरिया हमारा कितना है? पाई आर स्क्वायर। ओके, तो बाय यूनिटरी मेथड सोचो कि अगर एरिया ऑफ द सेक्टर corresponding to the angle 360 is equals to pi r square, तो अगर ये सेक्टर एरिया 1 डिग्री होगा तो कितना एरिया आएगा? सीधी सी बात है, एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ एंगल 1 डिग्री विल बी पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 360। तो अगर एंगल थीटा डिग्री है, जैसे मान लीजिए ये, अब मैंने ये ले लिया ये वाला सेक्टर, अगर ये एंगल थीटा है तो कितना एरिया स्वाइप होगा? खुद आप समझ सकते हो, वो होगा पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 360 इंटू थीटा। अरे भाई सीधा सीधा, टोटल सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर, यानी कि 360 डिग्री का पाई आर स्क्वायर, तो 1 डिग्री का पाई आर स्क्वायर बाई 360 और थीटा डिग्री का पाई आर स्क्वायर बाई 360 इंटू थीटा। तो जनरलाइज फॉर्म में हम लिख सकते हैं एंगल्स को एक साथ, सेक्टर ऑफ द एंगल इज थीटा एंड रेडियस इज आर। तो सेक्टर ऑफ एंगल थीटा का जो एरिया हम फाइंड करेंगे वो आएगा थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। इसको याद कर लीजिए, ये फॉर्मूला है फाइनल। तो व्हाट इज द एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ ए सर्कल हुज रेडियस इज आर एंड एंगल ऑफ द सेक्टर इज थीटा इज नथिंग बट, सीधा से यूनिटरी मेथड से, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ओके फाइन, वेयर आर इज द रेडियस ऑफ द सर्कल एंड थीटा इज द सेक्टर एंगल। अब जो हम बात करेंगे कि जब भी हम सेक्टर की बात करेंगे, मतलब माइनर सेक्टर अनलेस स्टेटेड अदरवाइज, अगर लिखा हुआ नहीं है मेजर सेक्टर तो हम उसको माइनर सेक्टर ही लेके चलेंगे। ओके फाइन। अब देखो इस पर बेस कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, बहुत आसान है, प्रैक्टिकल लाइफ में जुड़ा हुआ है। वो पिज्जा वाला एग्जांपल अपन ने देख ही लिया। फाइंड द एरिया ऑफ ए सेक्टर ऑफ ए सर्कल विद रेडियस 6 सेंटीमीटर इफ द एंगल ऑफ द सेक्टर इज 60 डिग्री। अरे भाई मुस्कुराओ, सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है आपको भी पता है, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा की वैल्यू कितनी गिवन है? 60 डिग्री, और आर कितना है? 6। तो भाई देर किस बात की, आप ही निकाल दो। यू हैव 1 मिनट, कैलकुलेट द एरिया ऑफ द सेक्टर।
ओके देखो भाई, अगर एग्जाम में आएगा तो सबसे पहला काम क्या करना चाहिए, हमें एक सर्कल बनाना चाहिए विद सेंटर O, फिर हमें क्या करना चाहिए, ये दो रेडियस बनाना चाहिए, फिर हमें उनकी मार्किंग करना चाहिए कि ये 6 सेंटीमीटर है जो यहाँ पे गिवन है, और ये एंगल कितना है, सेक्टर एंगल 60 डिग्री, ताकि एग्जामिनर को पूरा पता चल जाए। फिर हमें क्या क्या गिवन है इसके बारे में बात करना चाहिए। ओके, तो सबसे पहले तो हमें जो एरिया फाइंड करना है उसको हमने शेड कर दिया। फाइन, अब देखो जो गिवन चीजें हैं वो क्या क्या है, रेडियस इज इक्वल टू 6 और सेक्टर एंगल कितना है 60 डिग्री। अब नेक्स्ट चीज हमें क्या लिखना चाहिए भाई, फॉर्मूला सेक्टर का क्या होता है, तो फॉर्मूला होता है टू फाइंड एरिया ऑफ द सेक्टर, जो कि किसके इक्वल है, दैट इज व्हाट, बताओ, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा की वैल्यू तो कितनी है 60 और आर की वैल्यू 6 रख दीजिए, तो ये आ गया 60 अपॉन 360 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 और आर स्क्वायर यानी कि 6 इंटू 6। कैलकुलेट कर लेना, आंसर आपके पास आ जाएगा। वैसे भी देखो बहुत सिंपल कैलकुलेशन है, ये 6 से 6 गया, ओके, x6 बच गया तो 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर, दैट इज द आंसर। ये सेंटीमीटर स्क्वायर लगाना मत भूलना यूनिट को, क्योंकि यहां पे दिया हुआ है, तो ये टोटल पूरे मार्क्स लाने का तरीका है बहुत सिंपल। ओके, चलिए एक और क्वेश्चन देते हैं आपको। फाइंड द एरिया ऑफ ए क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल हुज सर्कमफेरेंस इज 22 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ द सर्कल, यानी कि एक ऐसा सेक्टर जो एक सर्कल का 1/4 है। क्वाड्रेंट का मतलब जानते हो ना, जो एक पूरे सर्कल को 4 पार्ट में डिवाइड करे। तो वही एक पार्ट का एंगल कितना होगा, टोटल एंगल 360, तो एक पार्ट का एंगल कितना होगा, मैं हिंट दे रहा हूं, आपको समझ में आ गया। ओके, अब रेडियस नहीं देके उस सर्कल की सर्कमफेरेंस दी हुई है 22 सेंटीमीटर। ओके, अब देखो आपको रेडियस भी डायरेक्टली नहीं दी हुई है, सर्कमफेरेंस की फॉर्म में दी हुई है उस सर्कल की, और आपको एंगल भी डायरेक्ट नहीं दिया हुआ है, इनडायरेक्टली आपको बोला गया है क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल। मैंने सफिशिएंट हिंट दे दिया है। अगेन यू हैव 2 मिनट्स। आर फाइंड करो सर्कमफेरेंस से, थीटा फाइंड करो इस डेफिनेशन से, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। सेक्टर का फॉर्मूला लगाना, आंसर आ जाएगा। स्टार्ट योर वर्क। ओके, देखो भाई सीधे सीधे कैलकुलेशन है। व्हाट इज गिवन, सबसे पहले ये देख लें, हमें दिया हुआ है सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल इज 22 सेंटीमीटर। सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्कल कितनी होती है भाई, 2 पाई आर, तो 2 पाई आर बराबर 22 सेंटीमीटर। ओके, तो अब क्या फाइंड करना है, देखो एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट ऑफ द सर्कल, यानी कि कौन सा, जिसकी रेडियस तो है आर और थीटा है 90 डिग्री। ठीक है, तो देखो लेट द रेडियस ऑफ द सर्कल इज आर। अब देखो 2 पाई आर बराबर 22। अरे भाई पहले लिखना तो पड़ेगा कि क्वाड्रेंट ऑफ द सर्कल है, सर्कल की रेडियस आर है, ये सारी फॉर्मल स्टेप लिखनी पड़ेगी। आपने लिखी होगी तो 2 पाई आर बराबर 22, पाई की वैल्यू 22/7 रख दीजिए, तो कितना हो गया 2 इंटू 22/7 इंटू आर बराबर 22। ये चल बसेगा तो आपके पास आर की वैल्यू आ जाएगी कितनी, बताओ भाई, 7/2। अरे यही आएगी, फाइन, ये कट गया तो 7/2 आपकी आ गई होगी। अब आर आ गया, थीटा तो आपको पता ही है, थीटा कितना लिया आपने बताओ, 60 डिग्री नहीं, अरे भाई क्वाड्रेंट है 1/4 ऑफ द सर्कल। अरे जब जीनी ने कैलकुलेट कर लिया था तो यानी कि 90 डिग्री बस। तो फॉर्मूला क्या लगाया आपने, एरिया ऑफ द सेक्टर θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर, थीटा की वैल्यू 90, आर की वैल्यू 7/2, पाई की वैल्यू भी रख दो, ये पूरा रख दिया और सॉल्व कर लिया, हमारे पास आ गया 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो बहुत इजी प्रोफाइल है, समझ में आना चाहिए। ओके, चलिए एक और एग्जांपल करते हैं। ए हॉर्स इज टाइड टू ए पेग एट वन कॉर्नर ऑफ ए स्क्वायर shaped grass field of the side 15 meter by means of a 5 meter long rope. Find the area of that part of the field in which the horse can graze. मतलब एक 15 मीटर बाई 15 मीटर का स्क्वायर फील्ड है, एक खेत है जिसमें घास उगी हुई है पूरे में, और उसके एक कॉर्नर पर एक रस्सी से एक हॉर्स को बांध दिया है, और उस रस्सी की लेंथ, स्ट्रिंग की लेंथ, रॉप की लेंथ कितनी है 5 मीटर। यानी कि अगर मैं ऐसा सोचूं कि एक हॉर्स है उसको मैं बांध दूं 5 मीटर से, तो हॉर्स कितना डिस्टेंस मैक्सिमम तक जा सकता है, 5 मीटर तक जा सकता है।
0 से लेकर 5 मीटर तक जा सकता है। तो वो उस स्क्वायर फील्ड में अगर एक कोने पे बंधा हुआ है तो 5 मीटर स्ट्रिंग से वो चलेगा तो कितनी घास खा पाएगा, ये हमें फाइंड करना है। अब देखना पड़ेगा, बस खास बात ये कि हॉर्स स्ट्रिंग से बंधा हुआ है। ओके, तो देखो ये हमारे पास सिचुएशन है, ये हमारे पास 15 मीटर बाई 15 मीटर का ग्रास फील्ड है और एक यहां पर है हॉर्स। ठीक है, क्या है? हॉर्स। ये देखो, ये हॉर्स यहां से बंधा हुआ है, इसको बांध दिया हमने 5 मीटर डिस्टेंस पर। अब आप दिमाग लगाओ कि ये घोड़ा जब घास चरेगा तो कैसे जा सकता है ये मैक्सिमम। भाई ये कैसे कर सकता है? देखो क्या लिखा है, ए हॉर्स इज टाइड टू ए पेग, यानी कि यहां पर जो खूंटा लगा हुआ है, वन कॉर्नर ऑफ द स्क्वायर शेप ग्रास फील्ड ऑफ द साइड 15 मीटर, ये हमने बना दिया बाय मींस ऑफ 5 मीटर लॉन्ग रॉप, द एरिया ऑफ द पार्ट ऑफ द फील्ड इन विच द हॉर्स कैन ग्रेज। अब इस क्वेश्चन की पूरी सक्सेस सॉल्यूशन की इस पर डिपेंड करती है कि आप इमेजिन करो कि घोड़ा जब घास चरेगा तो कौन सा एरिया, कौन सा शेप ये स्वाइप करेगा। क्या वो स्क्वायर होगा, क्या वो रेक्टेंगल हो सकता है? अगर मैं हिंट देता हूं, अगर ये घोड़ा पूरा टाइट रॉप है तो देखो ये चलेगा तो ये 5 मीटर से ज्यादा तो जा ही नहीं सकता। ओके, यहां भी जाएगा तो 5 मीटर मैक्सिमम जा सकता है, लेकिन इसके बीच में ये 5 मीटर है और ये 5 मीटर है और हर जगह 5 मीटर डिस्टेंस से ज्यादा नहीं जाएगा। तो अब तो गेस करो, मैंने काफी कुछ दे दिया। A point moving such that its distance from a fixed point is constant। एक ऐसा पॉइंट मूव कर रहा है हॉर्स जिसकी इस फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस कांस्टेंट है। ऐसे कर्व को तो हम क्या कहते हैं? सर्कल। तो भाई ये जो जाएगा घोड़ा, ये 5 मीटर रेडियस के आर्क पे ही जा सकता है, सीधी सी बात है। तो ये ऐसे आएगा बस। तो फिर आपको समझ में आ ही गया, ये लीजिए। इसके अलावा कैसे जाएगा, ये क्वेश्चन का क्रैक है। अब तो क्वेश्चन ओरल करने लायक है। अब भाई कितनी घास ये चरेगा, अब तो बता दो, मैं कैसे निकालूं इसका एरिया? क्या है ये है एक सेक्टर। तो भाई सेक्टर का एरिया कैसे निकालते हैं बताओ? क्या चाहिए सेक्टर का एरिया निकालने के लिए? रेडियस चाहिए और एंगल चाहिए। तो क्या आपको रेडियस गिवन है? बिल्कुल है, सही आंसर है आपका, 5 मीटर है। तो बताओ इसका एंगल कितना है इस सेक्टर का? अरे भाई स्क्वायर का एंगल कितना होता है कॉर्नर पर? ये यहां से यहां तक तो जाएगा, तो ये एंगल भी कितना है? 90 डिग्री। तो बस अब तो फॉर्मुलिटी है, ये हमने मार्क कर दिया O, इस सेक्टर का सेंटर। अब हमें OAB सेक्टर का एरिया फाइंड करना है। ओके, तो कैसे फाइंड करें? 90 डिग्री अगर ये एंगल है तो रिक्वायर्ड एरिया, ग्रेजिंग एरिया फॉर द हॉर्स कितना होगा? दैट इज एरिया ऑफ द सेक्टर OAB। अब तो बस मुस्कुरा दो, R इज इक्वल टू 5 मीटर, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। फॉर्मूला आपको पता ही है, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो 90 अपॉन 360 इंटू पाई की वैल्यू 3.14 इंटू आर स्क्वायर। सॉल्व कर लो, ये आपका आंसर आ जाएगा 1/4 और इसको सॉल्व करोगे तो ये आ गया, दैट इज व्हाट 1/4 इंटू 78.5। क्लियर है? अरे भाई क्लियर है कि नहीं है? ये आप सॉल्व कर लेना, फाइनल आंसर आपका आ जाएगा इतना। इज दैट क्लियर? ओके फाइन। अब देखो ये क्वेश्चन में क्या क्रैक किया हमने ये क्रैक किया कि ये जो हॉर्स जा रहा है किस तरह का एरिया स्वाइप करेगा। ऑब्वियसली एक सेक्टर। अब इसका सेकंड पार्ट देता हूं मैं आपको। अब सिचुएशन बदल गई। The increase in the grazing area if the rope were 10 meter long instead of 5 meter। अगर इस घोड़े का जो रस्सा था, रॉप था, ये 5 मीटर की जगह 10 मीटर होता है, यहां तक आता है ये, तो ये कितना और ज्यादा एरिया में घास चरता होता। आपको भी पता है क्या कहने वाला हूं मैं। अगर ये रोप 5 मीटर की जगह 10 मीटर होता तो घोड़ा ये 10 मीटर के सेक्टर में ही आता, तो कितना और एक्स्ट्रा एरिया इसको मिलता घास का। ये आपको कैलकुलेट करना है। यू हैव 2 मिनट्स, सॉल्व इट। तो देखो भाई, हिंदी में एक बहुत बड़ी कहावत है, क्या तुम्हारी अकल घास चरने गई है? लेकिन भाई अकल तो घास कैसे चरेगी? घास तो कौन चर रहा है? घोड़ा चल रहा है। तो हमें तो अकल ये लगानी है कि अगर उस हॉर्स का जो रॉप है 5 मीटर से 10 मीटर हो गया तो अगेन वो जो ग्रास को
खाएगा, चरेगा, ग्रेज करेगा, वो अगेन क्या होगा, एक आर्क होगा, एक सेक्टर होगा। ये देखिए यहां से आपने ये मार्क किया होगा 10 मीटर। अब आपको चमक ही गया होगा कि ये हॉर्स जब आएगा तो ये अनोदर सेक्टर में ही आएगा इस तरह से। ये देखो मैंने येलो सेक्टर मार्क किया है। ओके, अब आपको क्या फाइंड करना है? क्या आपको टोटल घोड़े ने कितनी घास खाई एरिया की वो फाइंड करना है क्या? नहीं, आपको तो फाइंड करना है द इंक्रीज, याद रखना, इंक्रीज इन द ग्रेजिंग एरिया इफ द रॉप वर 10 मीटर लॉन्ग इंस्टेड ऑफ 5 मीटर। यानी कि अगर रस्सी 10 मीटर की होती 5 की जगह, तो कितना और ज्यादा हॉर्स उस एरिया को ग्रेज करेगा। तो भाई बहुत सिंपल है, पहले से ही मेरे पास स्मॉल सेक्टर OAB, इसका एरिया पहले से मैं निकाल चुका हूं फर्स्ट पार्ट में। अब देखो पहले तो इसको लेबल कर दें, इसका लेबल CD कर दें, ताकि हम जो भी बात करें उस हिसाब से चलें। तो देखिए मैंने लेबल कर दिया, ये जो नया सेक्टर आया है OCD। अब इसकी रेडियस तो कितनी है 10, और इसका एंगल भी कितना है 90, तो ये तो फोकस हो गया। अब अगर मुझे ये सिर्फ येलो वाला एरिया निकालना है कि कितना इंक्रीज हुआ, तो मैं क्या करूं भाई? मेरे पास तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, ऐसा कोई तरीका ही नहीं। तो मैं क्या करूंगा, ये जो सेक्टर है OCD, इसके एरिया में से अगर मैं OAB का एरिया सेपरेट कर दूंगा, तो देखो मेरे पास ये एरिया आ जाएगा जो इंक्रीज कहलाएगा। तो प्रॉब्लम बहुत सिंपल है। नाउ अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम, रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू एरिया ऑफ द सेक्टर OCD। ओके, एरिया ऑफ द सेक्टर OCD माइनस एरिया ऑफ द सेक्टर OAB। OCD निकालने के लिए क्या चाहिए? रेडियस चाहिए, जो कि कितनी है 10 मीटर, और थीटा कितना है 90 डिग्री। ओके, तो एरिया ऑफ द सेक्टर कितना आएगा भाई? निकाल लो OCD का, 90/360 इंटू पाई इंटू R स्क्वायर। तो ये आ गया हमारे पास 78.5 मीटर स्क्वायर। लेकिन ये हमें टोटल एरिया थोड़ी ना चाहिए सेक्टर का, हमें तो ये एडिशनल एरिया चाहिए। तो हम इसमें से क्या सेपरेट करेंगे? इसमें से सेपरेट करेंगे एरिया ऑफ द सेक्टर OAB। तो लीजिए, द इंक्रीज इन द ग्रेजिंग एरिया इज इक्वल टू एरिया ऑफ द सेक्टर OCD माइनस एरिया ऑफ द सेक्टर OAB। करेक्ट किया आपने, बिल्कुल। तो देखिए वैल्यूज को रखिए, 78.5 माइनस 19.625, दैट इज इक्वल टू 58.875 मीटर स्क्वायर। इतना ज्यादा और एडिशनल एरिया उस हॉर्स को मिलेगा ग्रेज करने के लिए। क्लियर है? बात आसान प्रोफाइल है। ठीक है, तो सेक्टर समझ में आ गया। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर द सेक्टर? θ/360 इंटू पाई R स्क्वायर। तो सेक्टर फाइंड करने के लिए हमें दो चीजों की जरूरत होती है, एक थीटा की जो कि सेक्टर एंगल है, और एक R यानी कि रेडियस ऑफ द सर्कल की। अब हम देखिए नेक्स्ट प्रोफाइल में बात करेंगे लेंथ ऑफ द आर्क। जिस सेक्टर का हमने एरिया निकाला है वो जो आर्क है, यानी कि मैं इस आर्क की बात कर रहा हूं, इस सर्कल में R तो रेडियस है, थीटा इसका सेक्टर एंगल है, तो मैं बात कर रहा हूं ये जो AB जो आर्क है, स्मॉल आर्क, इसकी लेंथ की बात कर रहा हूं। ओके, तो लेंथ ऑफ द आर्क एंगल इज 360। यहां से चालू करते हैं यूनिटरी मेथड से। मुझे क्या चाहिए? प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है? मुझे ये APB आर्क चाहिए। अब मैं कैसे जाऊंगा भाई? देखो सीधी सी बात है, अगर मैं पूरी सरकमफेरेंस लेता तो ये एंगल कितना होता? 360। अगर मैं पूरी सरकमफेरेंस लेता तो ये एंगल भी कितना होता? 360। तो 360 डिग्री का अगर एंगल हो इस सेक्टर का, तो टोटल आर्क लेंथ कितनी आएगी मेरी? सरकमफेरेंस यानी कि कितनी आना चाहिए बताओ भाई? ये आएगी 2πr। ये देखो मैंने मार्क कर दी ये पूरी। ओके, तो 1 डिग्री के लिए कितनी आएगी? यूनिटरी मेथड से सीधी सी बात है, 2πr/360। तो भाई ये जो मुझे चाहिए आर्क लेंथ फॉर थीटा डिग्री, ये वाला आर्क चाहिए, तो ये कितना होना चाहिए? दैट इज इक्वल टू, ये देखो जो मैंने मार्क किया ब्लू कलर से, ये कितना होना चाहिए भाई? θ/360 इंटू 2πr, या 2πr/360 इंटू थीटा। समझ में आ गया? तो लेंथ ऑफ द आर्क ऑफ द सेक्टर OAPB, ये देखो ये करस्पॉन्डिंग इस सेक्टर के करस्पॉन्डिंग जो आर्क लेंथ है APB, हम उसकी बात कर रहे हैं, वो कितना होगा? वो होगा ऑब्वियसली L। अगर मैं इसको आर्क लेंथ को L लूं तो ये होगा θ/360 इंटू 2πr। अब देखो इसको याद करने की टिप, पूरा सरकमफेरेंस कितना है? 2πr। कितने एंगल के करस्पॉन्डिंग? 360 के। तो 2πr/360, और जितना एंगल लेंगे उतनी आर्क लेंथ आ जाएगी, तो θ/360 इंटू 2πr। अब आप सोचो अगर ये सेमी सर्कल होता तो ये एंगल कितना होता? 180 होता। तो 180/360 यानी कि 2πr/2 यानी कि πr। देखो आ गया। ठीक है, तो समझ में आ गया। तो आर्क लेंथ कितना हो गया? θ/360 इंटू 2πr, वही रेशियो। और एरिया ऑफ द सेक्टर क्या हो गया?
थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो देखो ये तो सेम चल रहा है। अगर हम एरिया की बात कर रहे हैं तो यहां पे पाई आर स्क्वायर आएगा, और अगर हम यहां लेंथ ऑफ आर्क की बात कर रहे हैं तो यहां पर 2 पाई आर आएगा। ओके, तो ये रहा आर्क लेंथ का फॉर्मूला, करस्पॉन्डिंग आर्क लेंथ ऑफ द सेक्टर। इन ए सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर एन आर्क सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। अरे भाई एंगल भी दे दिया, रेडियस भी दे दी, एट द सेंटर फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क। ऑरली कर लो, करें क्या फॉर्मूला, थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर स्क्वायर। थीटा की वैल्यू क्या रखोगे, थीटा की वैल्यू रखोगे 60 डिग्री। 60 अपॉन 360 इंटू पाई 22/7 या 3.14 इंटू आर स्क्वायर यानी कि 21 स्क्वायर। तो ये देखो ये सेंटर मार्क कर दिया, सर्कल मार्क कर दी, दोनों रेडियस मार्क कर दी। डायग्राम बनाना चाहिए एग्जाम में हमेशा। और हम जो बात कर रहे हैं वो ये बात कर रहे हैं कि ये एंगल 60 डिग्री है और ये जो आर्क लेंथ है जो हम फाइंड करना चाहते हैं वो एपीबी की बात कर रहे हैं। ओके, तो इसका फॉर्मूला आपको भी पता है, गिवन है वो लिख दीजिए, r इज इक्वल टू 21, थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो वी नो दैट फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ ऑफ द आर्क इज इक्वल टू थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। वैल्यूज पटक दीजिए, आंसर आ गया, दैट इज 22 सेंटीमीटर। देखो भाई सीधे सीधे ये 1/6, ये 2 गया, इधर से 3 गया, 7 से 7 गया, तो बचा कितना 22 और आंसर। क्लियर है, लेंथ ऑफ द आर्क निकाल सकते हो, लेंथ ऑफ मेजर आर्क, माइनर आर्क सब निकाल सकते हो ना, एरिया भी निकाल सकते हो सेक्टर का। ओके, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर फॉर आर इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। अब देखो, अब आपको एक क्वेश्चन देते हैं, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर। ये जो सेक्टर दिया हुआ है, एक सर्कल जिसकी रेडियस 7 सेंटीमीटर है, एंगल ऑफ द सेक्टर इज 30 डिग्री, और आपको इसकी पेरीमीटर निकालनी है। पेरीमीटर का मतलब क्या होगा, सारी बाउंड्रीज की लेंथ को ऐड करना है। तो देखो ये आएगा OA, फिर ये APB आर्क लेंथ आएगी और OB भी आएगी। तो OA और OB तो 7 है, तो 7 + 7 और ये आर्क लेंथ और जोड़ दो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए एक पार्ट में सॉल्व कर देता हूं। क्या आएगा भाई बताओ, मैंने आपको बता ही दिया, ये रही देखो पूरी आर्क लेंथ मार्क कर दी मैंने ये ब्लू से, ये तो लिख दीजिए कितनी होगी भाई, ये पेरीमीटर इज इक्वल टू आर्क लेंथ AB दिस प्लस OA प्लस OB। ओके, आर्क लेंथ AB कैसे निकालेंगे, θ/360 इंटू 2 पाई आर, ये लीजिए, प्लस OA कितनी है R, तो R प्लस R यानी कि 2R। अब तो R की वैल्यूज रख दीजिए और थीटा की वैल्यूज रख दीजिए। तो थीटा की वैल्यू तो देखो कितना दिया हुआ है यहां पर 30 डिग्री, ये गिवन है तो ये रख दिया, और फिर R कितना है 7, तो 7 + 7 और यहां भी 7, तो ये फाइनल आंसर हमारा आ गया, दैट इज 11/3 + 14 सेंटीमीटर। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर फॉर R इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। नाउ इट्स योर टर्न, सेम प्रोफाइल, ये R है, ये R है, और R कितना है 7 सेंटीमीटर, और एंगल अब कितना है, क्वाड्रेंट सर्कल बनाया हुआ है तो ये 90 डिग्री है। आपको ये फाइंड करना है जहां जहां मेरा कर्सर जा रहा है, ये पैरामीटर। यू हैव 1 मिनट, सॉल्व इट। ओके भाई, इससे आसान सवाल तो कुछ भी नहीं हो सकता। ये आपने मार्क कर दिया होगा, फिर आपने लिखा होगा पेरीमीटर बराबर OA प्लस AB प्लस OB, ऑरली कर दिया होगा तो लिख दीजिए पेरीमीटर इज इक्वल टू कितना भाई, आर्क लेंथ AB प्लस OA प्लस OB, वैल्यूज रख दी होगी, दैट इज व्हाट θ/360 इंटू 2 पाई आर प्लस 2R। अब R की वैल्यू तो रख दीजिए 7 और एंगल की वैल्यू 90, तो ये आपका फाइनल आंसर आ गया होगा 11 + 14 सेंटीमीटर। क्लियर है, ओके फाइन। अब एक और क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, इस बार आपको वापस से सॉल्व करना है लेकिन फास्टेस्ट स्पीड में। देखो इस बार जो एंगल है वो ये 240 है, ये पेरीमीटर फाइंड करनी है आपको, ये शेडेड एरिया की, ये कर सकते हो। रेडियस कितनी है 7, एंगल कितना है 240, सो हियर वी गो, यू हैव 1 मिनट। ओके, देखो भाई सीधी सी बात है, ये पूरी मैंने ड्रॉ कर दी आपके सामने, ये अब ये कितनी होगी OA प्लस OB प्लस ये आर्क लेंथ जिसका एंगल कितना है 240, तो बिल्कुल आपने भी फॉर्मूला लगाया होगा, पेरीमीटर बराबर आर्क लेंथ प्लस OA प्लस OB, वैल्यूज रखी होंगी 240/360
इंटू 2πr, तो 2πr, r इज 7 प्लस 7 + 7 14। अब तो सॉल्यूशन आ ही गया, आपने सॉल्व कर लिया होगा। 88/3 + 14 और सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा। क्लियर है? बहुत आसान टॉपिक है। फाइन। अब एक और चीज देखते हैं, क्या हम एरिया ऑफ दिस सेक्टर और आर्क लेंथ को कनेक्ट कर सकते हैं क्या? देखो, ये पोजीशन है, ये मैंने ड्रॉ किया, ये आर रेडियस है और ये एंगल थीटा है और ये सेक्टर मैंने मार्क कर दिया, शेड कर दिया। अब क्या मैं इस सेक्टर का जो एरिया है उसमें आर्क लेंथ एल को इंट्रोड्यूस कर सकता हूं क्या? तो देखते हैं, दोनों के फॉर्मूले लिखते हैं, अभी पता चल जाएगा। आर्क लेंथ मान लीजिए एल है, तो एरिया ऑफ द सेक्टर, ये वाला जो सेक्टर का एरिया है वो क्या है? θ/360 इंटू πr²। अब आर्क लेंथ क्या है जरा देखना भाई, ये भी आर और थीटा की फॉर्म में आएगी, तो आर्क लेंथ भी लिख दो, दैट इज एल इज इक्वल टू व्हाट? θ/360 इंटू 2πr। तो ये तो है ए और ये कितना है? एल। अब देखो, मुझे तो दिख रहा है यार, मैं ए और एल को कनेक्ट कर सकता हूं। कैसे? थीटा से थीटा चला जाएगा, 360 से 360 जाएगा, पाई से पाई चला गया, सीधा सीधा आर से आर चला गया। यानी कि अगर मैं दोनों को डिवाइड कर दूं तो देखो क्या आएगा? देखो, डिवाइड 1 and 2, व्हाट वी विल गेट? सीधे सीधे देखो, a/l, आर्क लेंथ l है, तो a/l इज इक्वल टू, ये θ/360 गया, πr² 2πr, ये पाई से पार पाई भी गया और r से r भी गया, तो हमारे पास क्या आ गया? दैट इज इक्वल टू, सीधे सीधे आप देखो, a/l इज इक्वल टू व्हाट? ये देखो, r से r गया तो r/2, तो हमारे पास आ गया a इज इक्वल टू हाफ r इंटू एल। ये लीजिए, एक और फॉर्मूला हमने डिराइव कर लिया, इसको रटने की जरूरत नहीं है, हमें ऑलरेडी एल का फॉर्मूला आता है, ए का फॉर्मूला आता है, लेकिन ये हम तब यूज करेंगे जब हमें आर्क लेंथ गिवन हो, रेडियस गिवन हो और हमसे कहा जाए सेक्टर का एरिया फाइंड करो। तो बहुत सिंपल है, इसकी मेमोरी टिप देता हूं। एक राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया आप कैसे निकालते थे? हाफ बेस इंटू हाइट। तो बस उसी तरह से याद रखना है इसको, हाफ रेडियस इंटू लेंथ, हाफ रेडियस इंटू लेंथ, दैट इज द एरिया ऑफ द सेक्टर। तो देखिए, हमारे पास आ गया एरिया इज इक्वल टू हाफ आर एल, हमने कनेक्ट कर दिया, वेयर ए इज व्हाट? एरिया ऑफ द सेक्टर, आर इज व्हाट? रेडियस ऑफ द सेक्टर और एल इज आर्क लेंथ ऑफ करस्पॉन्डिंग टू दैट सेक्टर। ओके, तो देखिए, इस पूरे चैप्टर में हमने क्या सीखा? इसमें हमने सीखा सबसे पहले एरिया ऑफ द सेक्टर निकालना। सेक्टर क्या होता है? दो रेडियस और एक आर्क को मिलाकर जो एरिया स्वाइप हो रहा है, दैट इज कॉल्ड सेक्टर, और उसका एरिया कितना था? θ/360 इंटू πr²। फिर हमने सीखा आर्क लेंथ करस्पॉन्डिंग टू दैट सेक्टर, थीटा एंगल है और आर रेडियस है, वो कितना था? अगेन बताओ, θ/360 इंटू 2πr। और फाइनली हमने एरिया और लेंथ ऑफ द आर्क को कनेक्ट किया, दैट इज a इज इक्वल टू हाफ r इंटू एल, जैसे हम ट्राइंगल में करते हैं। तो ये है समरी ऑफ व्हाट? सेक्टर ऑफ ए सर्कल एंड इट्स एरिया एंड इट्स आर्क लेंथ। थैंक यू। Download eSaral app. Learning made simple for class 10th, JEE and NEET.